मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। मुबारक हो राजा साहब। अरे आइए आइए कलसी साहब, वेलकम। आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है। ये लीजिए, दाएं वाले मकान की सेल्स डीड। वैसे लाला जी के बेटे हमारी इस प्रपोजल पर राजी ही नहीं हो रहे थे, फिर हमने उनके बड़े बेटे को शीशे में उतारा, उनकी जेब में 5 लाख डाले और फिर सब अड़चने दूर हो गई। थैंक यू वेरी मच। ये रही धनराज विला के पीछे जमीन और मकान की सेल डीड, और ये है आदित्य धनराज की नई फैक्ट्री के मेन ऑफिस की बिल्कुल सामने वाली जमीन के कागजात। एक्सीलेंट। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। वैसे वो तो आप पहले ही उतार चुके हैं राजा साहब। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं, आज मुझे फुर्सत नहीं है, आज मुझे एक अपना भी मामला निपटाना है। आपसे आज का वादा था, सो वही पूरा करने आया। अब मैं चलता हूं, लेकिन एक बात कहूं राजा साहब, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू करने में आपको बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। आजकल लोहे और सीमेंट पर सरकार का कंट्रोल है। आप एक बड़ी आसामी को साथ रखिए, सुखी रहेंगे आप। आपके इस मशवरे के लिए शुक्रिया कलसी साहब, मगर मुझे अफसोस है कि मैं किसी को पार्टनर बनाने के हक में नहीं हूं। पार्टनर नहीं राजा साहब, सरपरस्त, पेट्रन। आजकल इस देश में बड़े समाज सेवक हैं। मैं आपको 2-3 से मिला देता हूं, उनमें से किसी एक की छत्र छाया में रहेंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। खैर, आज मैं जरा जल्दी में हूं, इस सिलसिले में फिर कभी बात करेंगे। आदित्य धनराज, अब देखना तो कैसे तड़पा करेगा जब तेरी उस हवेली के चारों तरफ आसमान को छूने वाली इमारतें खड़ी हो जाएंगी, जिनकी हर खिड़की तेरे घर के हर कोने में चारों पहर झांका करेगी, और तेरी आने वाली पुश्तें चाह कर भी उनसे बच नहीं पाएंगी। ये मेरे जुनून की शुरुआत है। सारा स्कूल छान मारा हो, तुम यहाँ बैठे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या रही हूँ। क्या है इस डब्बे में? तुम खुद ही देख लो। अरे चिड़िया का घोंसला कौन सी लाई? और ये चिड़िया किसने बनाई? मैंने। बहुत ही सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। तुमने मुझे वो घर दिया था ना, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई। थैंक यू। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आए?
मेरी दादी सी ना, वो स्वर्ग चली गई है। सॉरी। तुम्हें मालूम है मेरे मम्मी पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं। बोर्डिंग स्कूल? फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी 2 कजिन्स भी वहीं पढ़ती है, रिंकी और पिंकी। वो कहती है वहाँ पे बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। तुम जाओगे तो मुझे भी दुख होगा। मैं भी मम्मी से कहूँगी कि मुझे भी बोर्डिंग स्कूल भेज दे। तब तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन पापा नहीं मानेंगे। मेरे तो पापा ही भेज रहे हैं। अरे स्कूल की घंटी बज गई। अरे तुम तो घोंसला यहीं छोड़ के जा रहे हो। मैं इसे रख लूं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए तो लाई हूँ। बुद्धू, चलो। ओफो विशाल, इस बच्चे को बिल्कुल सब्र नहीं। आई विशाल, ये देखो मम्मी, ये देखो। क्या है इस गत्ते के डब्बे में बाबा? ये देखो घोंसला। अरे वाह, कहाँ से आया? पैसे मिले। किसने दिया? वैशाली ने। याद है वो लड़की जिसे मैंने घर का मॉडल दिया था? ओह, उसने खुद बनाया है? घोंसला नहीं, ये 2 चिड़िया। अरे वाह, चिड़िया बिल्कुल असली लगती है। और ये घोंसला? असली है, बिल्कुल असली है। बहुत खूबसूरत है। मम्मी, जब आप मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे तब आप मेरे लिए इसे संभाल के रखेंगे? जरूर बेटा, लेकिन आप अभी थोड़ी ना जा रहे हो। जा रहा हूँ, बहुत जल्द जा रहा हूँ। मुझे सब मालूम है। बेटा, तुम खुश नहीं हो जाने से? मालूम नहीं, मैं कभी पहले बोर्डिंग स्कूल में गया हूँ क्या? विशाल, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो ताकि तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ। मुझे याद दादी की याद आ रही है, इसलिए आप मुझे वहाँ भेजना चाहते हैं ना? मुझे मालूम है। नहीं बेटा, नहीं। मम्मी, बोलो बेटा। इसे पापा को नहीं दिखाना। क्यों? पापा तो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो तो इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, ये जो सिर्फ घोंसला है, मामूली सा घोंसला। घर भी तो घोंसले होते हैं बेटा। तो उसे घोंसला अच्छा लगा? बहुत। मम्मी, आप हमें बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देती? क्यों, तुम्हें यहाँ का स्कूल अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन सभी बच्चे वहीं जा रहे हैं। मोना आंटी की रिंकी और पिंकी भी वहीं पढ़ती है। जब वो यहाँ आई थी तो कितनी ही अच्छी और मज़ेदार बातें सुना रही थी। तुम्हें मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते कि तुम उन्हें छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाओगी? रिंकी और पिंकी को अपने मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते क्या? ओफो, तुमसे कौन बहस करे? तुम बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रही हो, बस। क्यों, वहाँ बहुत पैसे लगते हैं क्या? बेटे, रुपए पैसे की बात नहीं है, हम तुम्हें कहीं भी भेज सकते हैं। अच्छा, आप नहीं मानोगी तो मैं पापा से बात करूँगी। अच्छा बाबा, कर लेना। पहले दूध पी लो, इसके बाद स्कूल का काम भी करना है। चलो पी लो। गुड गर्ल। मिनी, तुम सैर के लिए नहीं आओगी? नहीं, बहुत सर्दी है और फिर बादल इतने घने हो गए हैं। तुम हो आओ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हालत हो गई है तुम्हारी मिनी।
हवाओं में उड़ने वाली देख किस तरह तेरे सारे पर काट दिए गए हैं और तू निढाल होकर बेबस जमीन पर गिर गई। देख लेना, अब तेरी सारी जिंदगी चूल्हे चक्की के चक्कर में ही कटेगी। नहीं, मैं अपने आप को जाया नहीं होने दूंगी। हेलो हेलो हेलो, कौन? केशव, केशव तुम? ओह नो, केशव तुम कहां से बोल रहे हो? बंबई से? थैंक गॉड। नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही। केशव तुम कहां थे? अब आओगे तो क्या आओगे केशव? मैं खत्म हो चुकी हूं, कंप्लीटली फिनिश्ड। फोन रखो केशव, फोन रखो केशव, मुझे जाना है। किसका फोन था? किसी का भी नहीं, गलत नंबर था। हेलो, कहाँ ना रॉन्ग नंबर? पता नहीं यहाँ का एक्सचेंज कैसा है। मैंने कहा था ना कि बारिश आ रही है, देखो कितने भीग गए हो। मिनी, अगर तुम साथ होती तो भीगने का और भी मजा आता। हेलो, हाँ हेलो, हेलो श्रीनगर एक्सचेंज। कौन? मुनीर? हाँ मुनीर, मैं के बोल रहा हूं। वो नंबर ट्राई किया तुमने फिर से? क्या हुआ? इंगेज आ रहा है? ठीक है, रहने दो मुनीर, और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो तुमने रिसीवर को उठाकर रखा है। खैर, कोई बात नहीं मिनी, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। एक न एक दिन तुमसे बात होकर रहेगी। रेखा, रेखा, अरे कहाँ हो तुम? रेखा! क्या है, आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? रेखा, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। ये देखो, हमारे इस घर की लीज रिन्यू हो गई है 90 साल के लिए। अब यहाँ माँ के नाम पर अनाथालय बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी हमें। 90 साल के लिए लीज मंजूर हो गया है? सच? रुको रुको, अभी तो एक और खुशखबरी है। धनराज एंटरप्राइजेज की नई फैक्ट्री के सामने वाली जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सैंक्शन भी मिल गई है। अब तुम आगे आगे देखती जाओ। तुम एक साथ इतना सारा काम फैला रहे हो, इससे तो मुझे डर लगने लगा है। तुम ही तो कहा करती थी ना कि अगर उस रईसजादे से टक्कर लेनी है तो उसे दौलत की धार से काटो। सो ही कर रहा हूं। कभी सोचती हूँ कि इस सारे संघर्ष में हमारी छोटी सी दुनिया की कितनी सारी खुशियां कुर्बान हो गई है। रेखा, मेरी खुशी तो इसी बात में है कि मैं उस ऊंचे खानदान की जड़ों को तेजी से खोखला कर सकूं। पहले धनराज विला और उसके बाद उसकी वो तमाम फैक्ट्रियां जिन पर उसे इतना घमंड है। तुम्हारे इंतकाम की कोई सीमा है? हाँ, मेरे इंतकाम की सीमा है मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और उसे पूरा करने के लिए भगवान ने एक दानव भी भेज दिया है, केशव कलसी। हाँ, मैं केशव कलसी बोल रहा हूं। मुनीर, तुम क्या मेरी आवाज को नहीं पहचानते? ये तुम्हारी एक्सचेंज को क्या हो गया है? हाँ, होटल पैराडाइज। क्या मिसेस मिनी भाटिया अपने कमरे में नहीं है? तो होटल के ऑपरेटर को समझा दो कि वो जहां भी हो उन्हें फोन पर ला दे।
क्या? कहाँ है वो? डाइनिंग हॉल में? तो वहीं मिला दो। साहब, बम्बई से आपके लिए ट्रंक कॉल है। डैडी को होगा, मैं लेता हूँ। मैं देखती हूँ। डोंट बी सिली केशव। कभी कभी जिंदगी में इंसान बेबस हो जाता है और उसे हालात से समझौता करना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ केशव, मेरी बात का यकीन मानो प्लीज। ठीक है। नाराज हो गए ना? नाराज होने का हक किसी वक्त था, अब तो वो भी नहीं रहा। मैं जानती हूँ तुम हमेशा काले धंधे के बारे में सोचते हो, लेकिन काले धंधे में सिवाय काले के कुछ नहीं। अब तू मुझे मशवरा देगी? अब्बा को तो मैं वैसे ही जहर लगता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, मैं जब भी लौट कर आऊंगा लखपति बनकर आऊंगा, नहीं तो मेरा नाम कादर नहीं। तू कहाँ जाएगा? दिल्ली। कारोबार करना हो तो दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहर में करना चाहिए। तू दिल्ली जाएगा? हाँ। मुझे छोड़कर? हाँ। मैं जहर खा लूंगी। तो खा ले, मैं भी यही चाहता हूँ। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलबाग की। केशव कलसी के एक इशारे पर दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां अपनी जान तक निसार करने के लिए तैयार होती थी, लेकिन केशव किसी एक को भी खातिर में नहीं लाया। अब मालूम नहीं तुम्हारी कौन सी यादा ने इस केशव को जीत लिया था। खैर जाने दो। कैसे जाने दूं? मुझे इस तरह पहले कभी भी किसी ने नहीं जीता था। मिनी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूं। I still love you, मिनी, और मैं करता रहूंगा। Me too। अब मुझे जाना है केशव, वो इंतजार कर रहा है। प्लीज फोन रखो। नहीं, पहले तुम। नहीं केशव, प्लीज फोन रखो। दिल नहीं करता। लगता है तुमसे मिले सदियां बीत गई हैं। बाय। बाय। डैडी का फोन था। अगर वो होते तो तुम्हें नहीं बुलाती। नहीं, ये सीमा थी, मेरी फ्रेंड सीमा धनराज। मिले तो थे शादी पर। सीमा? हाँ हाँ, सीमा धनराज। मिला तो था उससे। कि इसलिए तुम इतनी एक्साइट हो गई थी? अरे तुम्हारा खाना वैसे के वैसे ही पड़ा है। तुम्हारे बगैर क्या खाया जाता? अब मैं आ गई ना। नाना! ओ नाना! मैं क्या पूरा? वाह! वाह! नाना की बात कभी गलत साबित हुई है? गलत साबित होती तो आप यहाँ इस तरह खड़े होते। नाना, हम जीत गए। मिनी मेरी है। अपना ख्याल रखना बेटी। गॉड ब्लेस यू। बाय।
खुश दिखाई देती है। ये जान के सबसे खुश तो मैं हूँ। बस अब इनके हनीमून से लौटने तक मकान का भी बंदोबस्त हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। आप तो खाम-खां तकल्लुफ कर रही हैं। होटल का ये हिस्सा इतना बड़ा है कि इसमें एक क्या 4-5 फैमिलीज आराम से रह सकती हैं। ये आपका नहीं है क्या? नील की सबसे पहली शर्त यही थी कि घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम सब वहीं रहेंगे, बहू भी वहीं रहेगी। अब तक तो आप उसे जान गए होंगे अग्रवाल साहब, बड़ा ही खुददार लड़का है। जी हाँ, इसीलिए जोर नहीं दे रहा। अच्छा, जो फ्लैट आप कल देखने गए थे उसका क्या हुआ? कह रहे थे 1 आध दिन में हो जाएगा। पास ही मिलता तो बहुत ही अच्छा होता। अग्रवाल साहब, घर दूर होने से दिलों की दूरियां तो नहीं बढ़ जाती। चलो अच्छा हो गया, मिन्नी और नील से बात हो गई, दिल हल्का हो गया। रिलैक्स केशव, बस 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद हम सीधे बम्बई वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड, मैं तो बिल्कुल मुर्दा हो गई थी। तुम्हारे टेलीफोन ने इस मुर्दा जिस्म में फिर रूह फूंक दी। मिनी जरा जोर से बोलो। नहीं, मैं इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती केशव। वो पास ही है? नहीं, वो बाहर गया है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं। केशव, मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। मिनी, अगर नील भाटिया तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में भी ले गया होता तो तुम्हारा ये केशव तुम्हें ढूंढ निकालता। बस तुम बंबई लौटा। ये तुमने मुझ पर कैसा जादू किया है केशव कि मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। मेरा तो बस जिस्म यहाँ है, जान तो वहीं तुम्हारे पास है। उस बटलर की बात जाने दो, उसे तो बस एक दुश्मन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ तो प्यार का रिश्ता है ना। बस 1 हफ्ते की तो बात है। रुको, बाहर कुछ आहट हो रही है, मैं रखती हूँ फोन। हाँ, तुम भी रखो। बाय। आ गए? अरे, ये सुबह ही प्रेस करवाए थे, क्या हो रहा है ये 1 हफ्ता यहाँ किसी के लिए अजाब बन जाएगा, इसलिए मैंने आज ही बंबई लौटने का फैसला किया है। ये क्या पागलपन है? मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। बंद करो यह नाटक, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। अभी अभी तो अपने किसी चाहने वाले से कह रही थी कि बस सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। तो तुम चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे थे? हाउ डिस्गस्टिंग! ये कोई शराफत है कि? नहीं, यह शराफत नहीं है। मेरी पीठ पीछे किसी को टेलीफोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना, शादी की पहली रात को शराब पीकर बदमस्त हो जाना और फिर रो धोकर अपनी मासूमियत का स्वांग भरना, यह शराफत है। Now will you please leave me alone? अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून 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 जुनून